ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जीवनी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्प सम्यक समाधान और पुण्योदय से वैवे गुरु मुख से हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रच्छन्न नाम के स्वाध्याय के रूप में प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला होता है। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को, और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषभ जैन, मोखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए गुरु के सामने भी झूठ बोलने से नहीं डरते, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी राजनीति के लिए गुरुओं का उपयोग करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को नरक में भी जगह मिलेगी, या उनकी अगली गति क्या होगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मात्र गुरु की निंदा या उनका अवर्णवाद करना ही नहीं, अपितु उनका अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हुए स्वार्थ सिद्ध होने पर उनकी अवहेलना अभिनय करना, ये नियम से बहुत बड़े पाप के लिए, पाप के आश्रव के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि वर्तमान में जो ये ऐसा करते हुए कई सारे स्थानों पर जीव श्रावक व्यक्ति देखने में आते, जब तक स्वार्थ की पुष्टि हो रही है तब तक गुरु गुरु कह के उन्हें बहुत सम्मान बहुमान देना, और जैसे ही अपना स्वार्थ सध जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है, फिर कौन गुरु, कहाँ के गुरु आदि परिणति से युक्त होते हुए उनको उपेक्षित करना, ये श्रावक की बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती है। आचार्यों ने तो स्पष्ट कहा है कि जो अपने स्वार्थ के लिए या बिना स्वार्थ के भी किसी निर्ग्रंथ गुरु की निंदा अवहेलना करते हैं, तो अगली पर्याय की गति तो ठीक ही है, पर वर्तमान में भी वह कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में बहुत सातिशय पाप को प्राप्त करने के लिए ही उद्यत हुआ करते हैं, या ऐसा कह दो कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में ही उनके वह सातिशय पाप कर्म उदय में आते।
ऐसे पुराण ग्रंथों में तो बहुत सारे दृष्टांत है कि जिन्होंने मात्र गुरु की अवहेलना करने के भाव लाए, उनकी निंदा के भाव प्रकट किए और उतने में ही अंतर मुहूर्त पूर्ण नहीं हुआ कि उनको गलित कुष्ठ हुआ, कोई कुछ और दुखदायक परिस्थितियों में उलझ गए, तो ऐसा परम सत्य समझे कि अगली गति तो नरक निगोद होना पूर्ण रूप से तय है ही, पर वर्तमान में भी कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में उनकी वह विपरीत कर्मोदय के रूप से, पाप कर्म के उदय के रूप से अवश्य ही उद्घाटित होती है। निंदा करने से जीव नियम से नीच गोत्र का आश्रय करता है। ऐसा कार्य जो करता है, जैसे साधु का प्रयोग करना, बाद में उनकी बुराई करते रहना, या जब तक स्वार्थ सध रहा है उनकी जय जयकार करना और अपना काम बनते ही उनको भूल जाना, ये भी एक प्रकार की घृणा निंदा ही है। और उस कारण से नीच गोत्र का आश्रय जीव करता है। और नीच गोत्र, उच्च गोत्र, ये गोत्र मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ होने से अंतर मुहूर्त में तद्भव में भी संक्रमित हो सकती है। अच्छे कुल में जीने वाला जीव तद गोत्र में ही या उसी पर्याय में नीच गोत्र में परिणत होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर साधु की गलती नहीं है और मात्र स्वार्थवश व्यक्ति अपने राजनीति को और अपने राजनीतिक पहलुओं को अपनी कार्य को सिद्ध करने के लिए उनका प्रयोग करता है, तो कहीं ना कहीं उनकी नियम से अवहेलना अविनय, और अवहेलना अविनय ही नहीं अपितु अवर्णवाद निंदा भी होने की संभावना। और जहाँ अवर्णवाद होता है वहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह दर्शन मोहनी कर्म का पाप कर्म आश्रवित करता है, और अगर उत्कृष्ट स्थिति बन गई तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और जिसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, कितने ही वर्षों का सही बंध काल उदय काल क्यों ना हो, पर उतने समय तक सम्यक के अभाव में वह कभी भी उस उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त नहीं करेगा। जो सम्यक दृष्टि होता है वह तिर्यंच, नारकी, स्त्री पर्याय, दुष्कृत, विकृत, अल्पायु आदि दुर्धर पर्यायों को प्राप्त नहीं करता सम्यक दर्शन के कारण से। पर जो सम्यक की आराधना नहीं करता या दर्शन मोनि का तीव्र उदय जिसका होता है, वह सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाता, और उसी कारण से दुखदायी योनियों में पुनः पुनः अनंत संसार में ही भटकता रहता है। ये अवश्य समझना। जैसे कुछ वाक्यों में ये पढ़ने सुनने के लिए लोक व्यवहार में मिलता है, मित्र से चोरी और गुरु से कपट, या हो निर्धन या हो कोड़ी। जो मित्र के साथ चोरी का व्यवहार करता है और गुरु के साथ छल कपट करने का पुरुषार्थ करता है कि वो तुरंत ही निर्धन होता है या शरीर में कोढ़ को प्राप्त करने वाला होता है, या अनेकानेक दृष्टांतों से, आगम प्रमाणों से आप समझ सकते हैं। ऐसी गति उन जीवों की होगी। वर्तमान में तुरंत कर्मोदय में आया तो कोढ़ी या निर्धन अवस्था को प्राप्त करेगा, या आने वाली पर्यायों में, आने वाली गतियों में नियम से वो दुखदायक पर्यायों को ही प्राप्त करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विपिन जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, नमस्तु। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य में क्या अंतर है? कृपया सम्यक समाधान कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एक रूपता मोक्ष मार्ग है। और अनंत चतुष्ट है, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इनकी एकता एक देश मोक्ष मार्ग का फल यानी अरिहंत अवस्था है। इन दोनों में अवस्था विशेष की अपेक्षा से बहुत अंतर हुआ करता है। एक सामान्य छदमस्त यानी संसारी जीव जो क्षयोपक्षमिक ज्ञान से युक्त होता है, वह भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है। पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूपी जो अनंत चतुष्टय कहा जाता है, वह मात्र और मात्र अरिहंत अवस्था में ही उन केवली भगवंतों को मोहनी कर्म का और 3 अन्य घातिया कर्मों का नाश करने पर ही प्रकट होते हैं, उसके पूर्व में नहीं।
भले ही छद्मस्थ अवस्था में यानी संसारी अवस्था में गृहस्थ हो चाहे मुनिराज अवस्था में हो, वहाँ इस अनंत चतुष्टय की शक्ति तो होती है, पर उसका उद्घाटन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूपी मोक्ष मार्ग से ही हुआ करता है। 7 तत्वों पर श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है, उस श्रद्धान के साथ तत्वों का यथार्थ निर्णय करना ये सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो क्रिया हुआ करती है, मुनियों की अपेक्षा से 28 मूल गुणों को धारण कर लेना, श्रावकों की अपेक्षा से 12 व्रतों को धारण कर लेना, ये दोनों भी सम्यक चारित्र है, एक एकदेश है और एक पूर्ण रूप से। तो यह 3 प्रकार के शब्दावली के निमित्त से या 3 प्रकार के क्रिया या 3 साधनों से ही वह अनंत चतुष्टय रूपी साध्य प्राप्त होता है। क्योंकि केवल ज्ञान अनंतता को प्राप्त करने वाला ज्ञान है, बाकी जितने भी क्षयोपक्षमिक ज्ञान हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, ये क्षयोपक्षमिक ज्ञान है और सम्यक दर्शन के निमित्त से यही सम्यक ज्ञान होते। और वही जब ये 4 ज्ञानों का नाश होते हुए, कर्मों का नाश होते हुए, जब जीव अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान को केवली अवस्था के साथ साथ प्रकट करता है, 4 घातीय कर्मों का नाश करते ही वह अनंत चतुष्टय में से पहला अनंत ज्ञान, दूसरा अनंत दर्शन, ये दोनों भी युगपत हुआ करते हैं। ज्ञान यानी जानना, और जानने के पूर्व या जानने के साथ जो सामान्य सत्ता का अवलोकन है वह दर्शन। जब अनंतता से यानी उनके ज्ञान से, उनके दर्शन से जब कुछ भी नहीं छूटता, चराचर ब्रह्मांड, चराचर की प्रत्येक द्रव्य, गुण, पर्याय, व्यवस्था जो उनके उस ज्ञान में झलकती है, केवल ज्ञान में, वह उनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन कहा जाता है। जबकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उसके लिए साधन और निमित्त बनते हैं। पुनः जो अनंत सुख और अनंत वीर्य है, जो आत्मा का एक आनंद अनुभूति रूप प्राप्त होता है, वह सुख है। किंचित 7वें 8वें गुणस्थान में भी जीव को इस सुख का, आत्मीय सुख का वेदन होता है, पर वहाँ विघ्न की संभावना है, अंत होने की संभावना है, रुकावट की संभावना है। पर केवली भगवान का वह सुख, आत्मिक आनंद अखंड अविरल अनंत काल तक आगे चलता रहेगा, वह कभी भी अंत नहीं होगा। इसलिए वह अनंत सुख की श्रेणी में आता है। और वीर्य यानी आत्मा की शक्ति, जब तक ये अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन इसको धारण करने के लिए अनंत शक्ति रूप अनंत वीर्य नहीं है, तब तक ये अनंतता को प्राप्त करने की या अनंत गुणों को प्राप्त करने की शक्ति उसमें ना होने के कारण वह अनंतता को प्रकट पूर्व अवस्था में नहीं करते। जैसे ही इनको प्राप्त करने का समय आता है या प्राप्त करता है, युगपत अनंतता को धारण करने रूप वह अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति आत्मा में प्रकट होती है। ये सभी आत्मा के गुण हैं, कुछ प्रारंभिक अवस्था के हैं और कुछ अरहंत सिद्ध अवस्था के हैं। इतना ही इनमें अंतर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती मीना जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम जिन दीपकों से गुरुवरों की आरती करते हैं, उन्हीं प्रज्वलित दीपकों से अरिहंत सिद्धों की आरती करना उचित है क्या? श्रावकों को पूजा पाठ आरती आदि क्रिया अपने स्वयं के विवेक पूर्वक ही करने की आवश्यकता है। और विवेक में सबसे पहले जीव को, व्यक्ति को, श्रावक को ये समझना होगा कि अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये 5 परमेश ही है। भले ही कर्मों की सत्ता, कर्मों का अभाव आदि आदि के निमित्त से उनकी अलग अलग श्रेणी बनाई है, पर फिर भी श्रावकों की अपेक्षा से 5 ही पूर्ण रूप से उनके लिए परम पूज्य ही है। किसी भी प्रकार से उनमें कम अधिक देखने की आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, देव, शास्त्र, गुरु 3 रत्न जो कहे जाते हैं वे भी समान रूप से ही होते हैं। हाँ, कुछ कुछ
उनमें परस्पर में अवश्य मूलगुण, अवस्था, गुण, स्थान आदि की अपेक्षा से अंतर हो सकता है, पर पुनः मैं कह दूं, श्रावकों के लिए वे तीनों भी, पांचों भी समान रूप से परम पूज्य होने से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन कम है, कौन बड़ा है। रही बात प्रज्वलित किए गए दीपकों से आरती करने की, तो जब ये तीनों पांचों समान ही हैं तो किसी भी प्रकार से उन्हीं दीपकों से पुनः अन्य गुरुओं की, अन्य भगवंतों की, तीर्थंकरों की, सिद्धों की आरती करने में किंचित भी दोष नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहली आरती अरहंतों की बोलने के बाद आप दूसरी आरती सिद्धों की करते समय आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अरहंतों से सिद्ध महान है। फिर तीसरी आरती एक बार प्रभु को आपने कर ली, वो छोटे गुरु को कैसे कर सकते हैं? ये सरासर श्रावकों का विवेक है, वहाँ कोई भेद संकल्पना नहीं है। मात्र परम पूज्यता के नाते उस घी के दीपक के द्वारा प्रज्वलित दीपकों के द्वारा आरती करते हुए हम अपनी आरती, यानी हमारी जो रति, आरती आदि, शोक आदि जो हमारे भीतर खेद है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। कुछ समय पहले जो जेनेटिक साइंस की कक्षा यहाँ हो रही है, उसके माध्यम से इस घी के दीपक की पॉजिटिविटी और उसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी समझाने का प्रयास किया है, तो उनके समझ से ही ये भी रहस्य समझ में आएगा। और ये और विशेष ध्यान रखें, तीसरी बात, कि वहाँ आरती प्रज्वलित करते हुए आपने आरती का अवतरण किया है, ना कि दीपम निरूपामिति स्वाहा करते हुए उसे आपने निर्माल्य बनाए। हाँ, कहीं आपने प्रभु की पूजा करते हुए दीपक को दीपम निरूपामिति स्वाहा करके चढ़ाया है, तो दूसरी पूजा करते समय या दूसरे किसी की पूजा करते समय फिर दूसरा दीपल प्रज्वलित करना पड़ेगा। पर यहाँ मतलब मात्र दीपों का अवतरण होता है, वहाँ अभिषेक के समय में हो या गुरु की आरती के समय में हो, वह मात्र अवतरण के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। वह चढ़ाते हुए उसे निर्माल्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसलिए किए गए गुरुओं की आरती के माध्यम से उन प्रज्वलित दीपकों से तीर्थंकरों की, सिद्धों की आरती करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीनाक्षी जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल द्वय गुरुवत के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, और मेरी शंका यह है कि शांति धारा के बाद भक्तामर स्त्रोत के 2 स्त्रोत छत्र का और चवर का पढ़ते हुए हाथों की आकृति बनाकर भगवान के ऊपर लगाने का भाव करना क्या उचित है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। माँ, पहली बात तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, जब भक्तांबर में 8 प्रातिहार के 8 श्लोक है, प्रभु तीर्थंकर के समोचरण में भी 8 ही प्रातिहार होते हैं, तो मात्र 2 प्रातिहार के श्लोक बोलते हुए 2 ही प्रातिहार चढ़ाने की परंपरा क्यों प्रारंभ हुई? जब करना ही था तो 8 श्लोक पढ़ते, 8 के चढ़ाने के भाव करते, उत्कृष्टता से उत्कृष्ट फल मिलता। और माना कि आप ये कहो कि सांकेतिक रूप में कर रहे हैं, तो सांकेतिक रूप में एक से भी काम बन जाता। और ज़रूरी नहीं है कि मात्र छत्र चमर को सांकेतिक करे। 2 दिन ये किया तो एक आध दिन सिंहासन का सूत्र बोले, दूसरे दिन किसी और का श्लोक बढ़ के उसको चढ़ाने के भाव रखे। पर ये मात्र एक मेरे हिसाब से तो एक मात्र ऑर्थोडॉक्स या वर्तमान में बनाई गई व्यवस्था है कि नहीं, ये सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं तो उनको करना चाहिए। जब भगवान को सिंहासन पे रख रहे हो तो सिंहासन का भी तो आप श्लोक पढ़ सकते हैं। 8 श्लोक पढ़े, 8 को चढ़ाने का भाव रखे, पर ऐसा शायद देखने में नहीं आता, क्योंकि मात्र व्यक्ति आगम की व्यवस्था, आगम की परंपरा ना समझते हुए देखा से कि करने का पुरुषार्थ कर रहा है, इसलिए ना उसे पूजा का, अभिषेक का मंत्र, भक्तांबर आदि पढ़ने का किसी का भी फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा। पहले कारणों को समझने की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था क्यों प्रारंभ की, इसके पीछे क्या कारण था? करना था तो पूरा करते, कि संकेत में रोज नए नए करते। ये बिल्कुल आगम के विपरीत तो नहीं कह सकते, पर इसका पूजा आदि में किंचित भी उल्लेख नहीं मिलता है। समय समय पर पूजा की परंपरा, क्रियाएं आदि बदलती गई है। कुछ वर्ष पहले कुछ दशक पूर्व विनय पाठ आदि नहीं था, वर्तमान में शुरू हो गया। ऐसी बहुत सारी एडिशंस इस पूजा पाठ, शांतिधारा आदि के निमित्त से प्रारंभ हो रहे।
तो ये श्रावकों का विवेक है कि इनको कैसे करना। कुछ दिन पहले भी मैंने ये कहा था कि उन चांदी की सामग्रियों को, छत्र चमर को चढ़ाना, पुनः डिब्बे में घर ले जाना, ये भी उचित नहीं है। दूसरी बात, भावना भाना जो भगवान के ऊपर हाथ रखने की है, ये तो सरासर मेरे हिसाब से मुझे नहीं आता समझ में कि कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब कोई हाथ भगवान के ऊपर कर रहे हैं कि सीधे छत्र चढ़ा दो, कि भावना ही भानी है तो हाथ लगाने की क्या आवश्यकता। इसी कारण से बहुत सारे मिथ्यात भी वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं। एक बार किसी ने चक्रवर्ती ने सूर्य में दिखने वाले जिन बिंबों का दर्शन किया, उसको देखकर वर्तमान में आप देखते हैं कई सारे स्थानों पर सूर्यों की पूजा होने लगी, जल चढ़ने लग गया। तो ये सब कुछ बातों को समझते हुए विवेक पूर्वक श्रावकों को निर्णय करना होगा कि आपकी ऐसी कोई भी क्रिया आने वाले समय पे वह मिथ्यात का रूप धारण ना करे। इतने विवेक पूर्वक आपको ये सम्यक की वृद्धि करने वाली क्रियाओं को करना होगा। स्वाभाविक सी बात है, भावना ही भानी थी तो आठी की भावना भाते, और सांकेतिक रूप से भी करना था तो आठों की करते, माना कि एक दो की भी कर रहे हैं तो हाथों का छत्र क्या होता है, छत्र ही चढ़ाना है तो बढ़िया रोज छत्र ले ले, छत्र चढ़ा दे। नहीं है चांदी के छत्र चढ़ाने की, जिस धातु की उत्कृष्टता की चढ़ाने की है, मैं तो कहता हूँ उसकी भी नहीं है, भावना ही भानी है। तो हाथ जोड़ के भी भावना भाई जा सकती है। तीन लोग के नाथ के ऊपर अपने हाथों को रखना क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या हाथों का छत्र कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। आगम में अगर कुछ भी इसका उल्लेख होता तो वैसे पुराणों में कहीं ना कहीं मिलता कि मैना सुंदरी ने अभिषेक शांतिधारा के उपरांत हाथों का छत्र किया था, हाथों से चमर ढुलाने का प्रयास किया था। जब इनकी व्यवस्था आगम में नहीं है, भावना भाना उसमें किंचित भी दोष नहीं है। आठों प्रातिहार्य की भावना भाव, एक को भी सांकेतिक से भाना है तो भी दोष नहीं है। पर वहाँ भी ध्यान रखें कि कम से कम तीन लोग के नाथ है, उनका अभिनय नहीं हो। माना कि हाथ हिलाते हिलाते बगल वाले को लग गया, श्री जी पे ही लग गया, तो हम आराधना कर रहे हैं कि विराधना कर रहे हैं, ये भी विवेक रखने की आवश्यकता है। तीन लोग के नाथ पर हाथ क्या करना, उस पर हाथों का क्या चमर करना, ये मेरे हिसाब से और आगम के प्रमाणों को जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे तो उचित नहीं लगता। फिर श्रावक अपना विवेक प्रयोग करे, किस लिए हम क्या कर रहे हैं ये समझे, करे तो पूरा करे, कि पूरा नहीं करे तो ही पूरा पुण्य या पूरा पाप मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कांता जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन। नमोस महाराज श्री, नमोस महाराज। मध्य वेदी पर के सामने पांचनाथ भगवान मूल नायक के रूप में विराजमान है। दोनों तरफ 24 की 12-12 प्रतिमा विराजमान है। एक तरफ दर्शन करने पर दूसरी तरफ पीठ लगती है। क्या इसमें दर्शन करने वाले को दोष लगता है? कृपया समाधान करें। नमोस। कुछ ऐसे अशक्य अनुष्ठान हुआ करते जिसके निमित्त से श्रावकों को अपनी उन दैनिक क्रियाओं में से पुरुषार्थ अवश्य ही करना पड़ता है। जैसे 24 आदि के दर्शन करते समय जो भगवान के दर्शन करते समय पीछे विराजमान भगवंतों की प्रतिमाओं का अभिनय पीठ आदि के माध्यम से होता है, वहाँ पहली बात तो श्रावकों को बहुत विवेकपूर्वक दर्शन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल पीठ करके वहाँ खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अन्य दो बाजू, दो साइड से भी आप दर्शन कर सकते हैं। माना कि बिल्कुल सामने आमने 24 विराजमान है, तो इस तरफ से या इस तरफ से भी पीठ ना हो, इस विवेकपूर्वक आपको दर्शन करने की आवश्यकता है। माना कि किन्हीं कारणों से पीठ हो भी गई, चलते समय स्वाभाविक बात है, मूल वेदी को भी बाहर निकलते समय पीठ होती है, या बहुत सारी ऐसी अशक्य अनुष्ठान रूप कार्य हुआ करते हैं जिसका बाद में गुरु आदियों से प्रायश्चित लेना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धिपूर्वक अभिनय करें, पीठ करें और फिर उसका प्रायश्चित लेने का प्रयास करें, क्योंकि यह अशक्य अनुष्ठान यानी जिसको टाला नहीं जा सकता ऐसा कार्य होता है। कहीं न कहीं श्री जी विराजमान होंगे और 24 लगभग आमने सामने ही होती है। आप कहीं भी जाके देख लेना तो वहाँ पीठ होने की संभावना है। पहली बात, आप विवेकपूर्वक दर्शन करें, पीठ ना हो ऐसा
और माना कि किसी कारणों से हो भी गई है पूर्व में भूल, तो उसका गुरु से प्रायश्चित लेकर उसमें सुधार भी करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।